पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। पृष्ठ अच्छा भामती ठीक है। सातवें की भामती ना 9 से न कारुणात् कार्यमभिन्नमभेदे कार्यत्वानुपत्तेः। पूर्व पक्ष और उसके निराकरण का प्रकरण चल रहा है। न कार्यात् कार्यम अभिन्नम अभेदे कार्यत्वानुपत्तेः। कारण से कार्य अगर सर्वथा अभिन्न मानेंगे, दोनों में भेद सिद्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कार्यत्व की सिद्धि ही नहीं होगी। कारण और कार्य की विभाजक रेखा विलुप्त हो जाएगी। यह अभिप्राय। न कारणात् कार्यमभिन्नम अभेदे कार्यत्वानुपत्तेः। सर्वथा अभेद में कार्य कारण भाव की सिद्धि होती नहीं। कार्य कारण में अभिमत भेद होना ही चाहिए। पहले कहा गया कि कार्य और कारण में सर्वथा विरूपता हो, किंचित भी साम्य न हो तो कार्य कारण भाव की सिद्धि कैसे होगी। सर्वथा भेद हो तब कार्य कारण की विभाजक रेखा ही विगलित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वेदांत प्रस्थान में तो कार्य को अनिर्वचनीय माना गया है। कारण से सर्वथा भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, भिन्ना भिन्न भी नहीं। अनिर्वचनीय कार्य की उत्पत्ति होती है। अनिर्वचनीय कार्य अपने कारण में द्वैत का आधान नहीं कर पाता। अद्वैत की सिद्धि भी हो जाती है, कार्य कारण भाव की प्रसक्ति भी हो जाती है। पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी ने बताया कि माया भगवान की शक्ति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंबोपनिषद का कथन भी है। प्रकृति या माया की यह चमत्कृति होती है कि वह अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्युति नहीं होने देती और अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्युति नहीं होने देती। उदाहरण दिया गया है मिट्टी में, मृत्तिका में घटादि उत्पादनी शक्ति विद्यमान रहती है। स्निग्धता नाम की मान लीजिए। उस घटादि उत्पादनी शक्ति को लेकर
घटादि को उत्पन्न करने वाली शक्ति को लेकर मिट्टी सद्वितीय नहीं होती, और घटादि कार्यों को लेकर भी मिट्टी में सद्वितीयत्व की प्रसक्ति नहीं होती है। यही शक्ति या माया की अनिर्वचनीयता है, चमत्कृति है। अपनी विद्यमानता से भी सद्वितीय न होने दे, अपने कार्यों को लेकर भी सद्वितीय न होने दे, तो जगत द्वाल भी खड़ा कर दे। यही माया का लौकिक चमत्कार है। न कारणात् कार्यम अभिन्नम अभेदे कार्यत्वानुपत्तेः। कारण से कार्य को अभिन्न मान लेंगे, सर्वथा अभिन्नता की दशा में अभेद ही सिद्ध होगा, तो कार्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। कौन कारण कौन कार्य, विभाजक रेखा ही विगलित हो जाएगी। कारणवत् स्वात्मनि वृत्ति विरोधात् शुद्ध अशुद्ध्यादि विरुद्ध धर्म संसर्गाच्च। कारणवत् स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्, ये भी कह दिया कि सत्कार्यवाद को आप मानते हो। कल कहा था कि वेदांती अनिर्वचनीय ख्यातिवादी हैं, लेकिन अनिर्वचनीयता की सिद्धि बहुत दुर्गम है, सामान्य नहीं है। अतएव वे व्यावहारिक धरातल पर पहले सांख्योचित सत्कार्यवाद को मानते हैं। सत्कार्यवाद को मान करके भी सांख्यों ने ब्रह्म को नहीं माना, वेदांती ब्रह्म को मानते हैं। लेकिन सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है, ब्रह्म को मान करके भी वे पहले चरितार्थ कर देते हैं। सत्कार्यवाद का अभिप्राय क्या है? कारण में कार्य की सदैव विद्यमानता सिद्ध है। लेकिन सर्वथा अभिन्न अगर कार्य हो तो कारण में कैसे रहेगा? जैसे कारण में स्वयं कारण नहीं रह सकता, वैसे भी अगर कार्य को कारण से सर्वथा अभिन्न ही मान लेंगे तो कारण में कार्य का सन्निवेश कैसे होगा, नहीं होगा, यही कह रहे हैं। कारणवत्, जैसे कारण है अपने ही अनुरूप है, अगर कार्य को भी सर्वथा कारण रूप ही मान लेंगे तब तो कार्य कारण की विभाजक रेखा ही विलुप्त हो जाएगी। स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्, स्वयं में स्वयं की स्थिति कैसे होगी? कौन सा दोष होगा? आत्मा शैत। मैं स्वयं ही स्वयं के समाश्रित हूँ। अगर कोई ऐसा कहे दार्शनिक विद्वान, तो इसका अर्थ क्या होगा? मैं किसी अन्य के समाश्रित नहीं हूँ। क्या नहीं तो आत्मा से दोष हो गया। आप किसके आश्रित हैं? स्वयं ही, स्वयं के ही आश्रित हूँ, मतलब निराश्रित हूँ। ये नहीं, यही किसी अन्य के आश्रित नहीं हूँ। स्वयं ही स्वयं के आश्रित कैसे होगा? कर्म कर्तृ विरोध की। अधिकरण भी वही और समाश्रित भी वही। स्वयं ही स्वयं के आश्रित नहीं हो सकते। तो हमने कई बार कहा, शब्दों की प्रवृत्ति वेदांत में साहित्यिक शैली से होती है, लेकिन उसका मार्जन करके दार्शनिक रूप उसे प्रदान करना होता है। साहित्य दर्शन भी अपनी यहाँ से पुस्तक प्रकाशित है साहित्य पर, और छोटी पुस्तिका है। और साहित्य भी अपने आप में दर्शन है। साहित्य का अर्थ क्या हुआ? युग्म तत्व की सहस्थिति, राधा कृष्ण शिव पार्वती सीताराम
ये सब जो युग्म तत्व हैं इनकी सास्थिति का नाम साहित्य है। पति पत्नी दंपति, साहित्य का अर्थ हुआ शक्ति और शक्तिमान दोनों की सास्थिति, वो दर्शन है अपने आप में। लेकिन वेदांतों में शब्दों की प्रवृत्ति साहित्यिक शैली में होती है, अर्थ कस के करना पड़ता है। मक्खन को स्थायी रूप से रखना हो तो क्या करेंगे, उसे घृत का रूप तपा करके घृत का रूप देंगे। ठीक इसी प्रकार से आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मानुभूति, ये सब शब्द तो हैं, एक भी अर्थ नहीं है। अविद्या वृत्ति से सुनकर जैसा अर्थ प्रतीत होता है वो अर्थ सिद्ध ही नहीं हो सकता है। सर्वत्र आत्माश्रय दोष की प्राप्ति होगी, स्वयं ही गंता, स्वयं ही गम्य, संभव नहीं है। आत्मरति का अर्थ रति करने वाला भी आत्म तत्व, रति का विषय भी आत्मरत तत्व। कर्म कर्तृ विरोध वैयाकरणों के अनुसार बहुत बड़ा दोष है। कर्म कर्तृ कर्तृ कर्म कर्तृ विरोध की प्राप्ति, कर्म कर्तृ स्वयं ही कर्म स्वयं ही कर्ता कैसे होगा। अत्यंत चतुर नट भी अपने कंधे पर आरूढ़ नहीं हो सकता, वाचस्पति जी ने लिखा। अत्यंत चतुर नट भी अपने कंधे पर स्वयं आरूढ़ नहीं हो सकता। आत्मरति का अर्थ क्या है, शब्द का प्रयोग तो है, अनात्मरति की निवृत्ति में तात्पर्य है। आत्मतृप्ति का अर्थ अनात्म तृप्ति की निवृत्ति में तात्पर्य है। आत्मसंतुष्टि का अर्थ अनात्म संतुष्टि की तृप्ति में तात्पर्य। आत्म साक्षात्कार कौन करेगा, स्वयं एवात्मनात्मानं यथत्वं पुरुषोत्तम। अब यहाँ कर्म कर्तृ विरोध की प्राप्ति है, लेकिन अर्जुन का कथन है, इसकी संगत कैसे लगाएंगे। गीता, स्वयं एवात्मनात्मानं यथत्वं पुरुषोत्तम। हे प्रभु, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। तो ये भी कर्म कर्तृ विरोध की प्रतीति हो रही है। विरोध का समाधान कैसे करेंगे, वाच्यार्थ भूमि और लक्ष्यार्थ भूमि को लेकर करेंगे। स्वयं एवात्मनात्मानं यथत्वं पुरुषोत्तम, जो विषय चल रहा है उसमें पंक्ति भी जोड़ दूंगा जाके। स्वयं एवात्मनात्मानं यथत्वं पुरुषोत्तम। आपको कोई अन्य नहीं जानता। चिदाभास, माया में जो आभास है आपका, उसको लेकर आप अपने स्वरूप को भी जानते हैं। चिदाभास में ज्ञातृत्व का आरोप हो जाएगा, ज्ञेयत्व का आरोप हो जाएगा लक्ष्यार्थ में, चिद्धातु में। इसलिए चिदाभास की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया भामतीकार ने। अज्ञान, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, निरंकुशा तृप्ति, बीच में शोकापगम। अज्ञान, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम, निरंकुशा तृप्ति, ये सब क्या है, चिदाभास की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर भी समझना चाहिए। कारण में तो मैंने कहा आत्मतृप्ति, आत्म साक्षात्कार कौन करेगा, आत्म तत्व ही आत्मा का साक्षात्कार करेगा। स्वयं ही बोधार, स्वयं ही बोध्य, संभव नहीं है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं। एक दिन हमने बताया होगा इस सत्र में, नैमिष का कोई व्यक्ति आ गया, 15 दिन पहले शायद बताया होगा। मैं वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से संबद्ध उड़ियावादी का आश्रम में रह रहा था। नैमिष का कोई व्यक्ति आ गया, उसने सुन रखा था, हमको वहाँ के पुराने खिलाड़ियों में से आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। हमने कहा किसी को हुआ होता आज तक तो मुझे भी हो जाता, किसी को नहीं हुआ। आप जिनके पास रहे पूज्य स्वामी आजान सरस्वती जी को भी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ,
हमने कहा जो हमने कह दिया आज तक किसी को हुआ नहीं, आगे कभी हो नहीं सकता। क्या बोलते हैं भगवान, किन छूटा ये युवक लोग जो हैं, विंदेश्वरी प्रसाद जी का बड़ा बेटा था, बड़ा भोला भाला, बड़ा सुंदर, तो विवाह कराना चाहते थे, उसके मुँह से निकल गया, पिताजी अपने हृदय को मजबूत रखिए, इतने समय में कोई ऐसी घटना घटेगी कि आपको बहुत शोक होगा, मेरा विवाह भी मत कराए। और बेचारा समाप्त भी हो गया। बड़ा बेटा बहुत होना। उज्जैन में हमें नहीं मालूम था कि विंदेश्वर जी का बेटा है, बड़ा बेटा, छोटा तो है, उसकी बेटी भी है, तो हमें नहीं मालूम था ये गोरा चट्टा विंदेश्वर जी का बेटा है। हम जा रहे थे उज्जैन में, मानस यहाँ रुके, स्वामी जी आपको भगवान का दर्शन हुआ? और नहीं हो, अब बेटे के राग तो होते, महाराज हमारा बेटा है, बिरुआ है। हमने सब उनको वाकई क्रूर तीसरी दृष्टि न देखते। वो जो विवेकानंद जी कहे नकल की आदमी की कौन, आपको भगवान का दर्शन हुआ? एक ने पूछ दिया हमको, दूसरे ने, उसने तो कहा था, तो हमने मुस्कुरा दिया। विद्यार्थी जी डर गए कहीं कहीं डांट वांट ना दे, बेटे के राग तो होते ही होना चाहिए। हमने कहा सुनो, तुमको ईश्वर का दर्शन चाहिए, तुमको बताओ कि ईश्वर का दर्शन करना है, मैं समझूंगा, पात्र हो तो उपाय बताऊंगा। मुझे जिस ईश्वर का दर्शन हुआ है तुमको बता दूं, तुम्हारा हृदय फट जाएगा। वो डर गया। क्या ईश्वर, मुझे जिस ईश्वर का दर्शन, अगर मैं कहूँ कि ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ है तो झूठ बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, तो मैं होगा फिर इनसे बात क्या करूँ। और जब मैं कहूँगा कि ईश्वर का दर्शन हो गया है तब सोचोगे बात बनाते हैं, आजकल किसी को हो सकता है, फिर कहेगा कि हमको करा दीजिए, हम कहेंगे अपात्र हो। आजकल का युवक ये मानने वाला नहीं, कोई अपने को अपात्र मानते ही नहीं आजकल, क्या कोई अपने को सर्वज्ञ से कम मानते नहीं, आजकल की विशेषता यही है। इसलिए हमने कहा सुनो, हमारे ईश्वर का वर्णन सुनोगे तो तुम्हारा हृदय फट जाएगा। तुमको किस कोटि का ईश्वर चाहिए वो बताओ, सगुण साकार चाहिए, सगुण निराकार चाहिए, हमारी परीक्षा मत लो, समर्थ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या बच्चा जो है आग में उंगली, माता दूर से दीपक के लौ दिखाती है, कुछ गर्मी लगे, छुएगा तो जल जाएगा। कभी भी समर्थ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, महंगी पड़ जाती है। इसीलिए अब उसमें क्या कोई कहे आपको भगवान का दर्शन हुआ, अगर कहें कि नहीं हुआ फिर बातें क्या करें, हुआ तो हमको कराइए। इसका मतलब भगवान भगवान में अंतर है या नहीं? सगुण साकार भगवान है, सगुण निराकार भगवान है, निर्गुण निराकार भगवान है। और जब भगवान आत्मा ही है तो साक्षात्कार किसको होगा? क्या स्वयं ही स्वयं को थोड़े होगा। इसलिए कभी भी समर्थ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, महंगी पड़ जाती है। अपने अधिकार की सीमा में काम करना चाहिए। तो सार क्या निकला? कारण से सर्वथा कार्य अभिन्न ही हो तो कारण में कारण जैसे नहीं रहेगा, स्वयं ही स्वयं में जैसे नहीं रहेगा, वैसे ही वो कार्य जब कारण ही है, सर्वथा भिन्न नहीं है, तो महाप्रलय में क्या सिद्धि होगी? तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कारणवत् स्वात्मनि वृत्ति विरोधात, जैसे कारण में कारण नहीं रह सकता, वैसे ही अगर कारण रूप ही कार्य को मान लोगे तो कार्य कारण में कैसे टिकेगा? ये तो बताओ। ये सब कौन सा पक्ष है? क्या उत्तर पक्ष या पूर्व पक्ष? दाढ़ी जटा पक्ष? आरा पक्ष है ये। सुनते रहना चाहिए धैर्यपूर्वक, नींद भी आ जाए तो भी सुनना चाहिए, सुनते 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 सुनते। हाँ, कारणवत् स्वात्मनि वृत्ति विरोधात
शुद्ध अशुद्ध्यादि विरुद्ध धर्म संसर्गाच्च। बड़ी विकट बात है। विकट बात क्या है? उधर क्या कहेंगे? ब्रह्म या आत्मा क्या है? शुद्ध है। इधर क्या कहेंगे? अशुद्ध है। विपरीत होगा या नहीं? उधर क्या कहेंगे? चेतन है। इधर क्या कहेंगे? अचेतन है। उधर क्या कहेंगे? शब्दादि गुण युक्त है। इधर क्या कहेंगे? शब्दादि गुण रहित है। यही हुआ न। कारणवत् स्वात्मनि वृत्ति विरोधा शुद्ध्य शुद्ध्यादि विरुद्ध धर्म संसर्गाच्च। भाष्य में जो कहा था, पहली पंक्ति 7 में थी। यदि चेतनम शुद्धम शब्दादि विहीनं च। चेतन शुद्ध है, शब्दादि विहीन है। चेतन चेतन तो है ही, उसके विपरीत क्या हो गया? जो कार्य प्रपंच अचेतन है, अशुद्ध है, शब्दादि गुण रहित है। वही बात शुद्धि अशुद्धि को लेकर विरुद्ध धर्म संसर्गाच्च विरुद्ध धर्म है। कारण से सर्वथा कार्य विपरीत। कारण क्या हो गया? कारण क्या है? चित्त। कार्य क्या होगा? अचित। कारण क्या होगा? शुद्ध। कार्य क्या होगा? यहाँ अशुद्ध। वो क्या होगा? शब्दादि गुण युक्त। यह क्या होगा? शब्दादि गुण सहित। वो क्या होगा? निष्क्रिय। यह क्या होगा? सक्रिय अक्रिय। सर्वथा विपरीत। ऐसी स्थिति में अतः चिदात्मनः कारणस्य जगतः कार्याद् भेदः। कारण तो चिदात्मा स्वरूप है, उससे भिन्न है कार्य। कार्याद् भेदः। कार्य से उसका भेद हुआ या नहीं? तो कार्य से उसका भेद हो गया तो चिदात्मा स्वरूप कारण है, कार्य अचित ही होगा। वो नित्य है तो यह नित्य ही होगा, वो शुद्ध है तो यह शुद्ध ही होगा। तो सर्वथा होगा, एक प्रकार से विपरीत ही हो गया। तथा चेदम जगत कार्य सत्वेपि चिदात्मनः कारणस्य प्रागुत्पत्तिर्नास्ति। अगर ऐसा मानोगे तो महाप्रलय फिर टिकने कैसे देगा तुम्हारे सिद्धांत को? तुम तो सत्कार्यवादी हो। महाप्रलय में भी तुम कार्यात्मक प्रपंच को विद्यमान मानोगे या नहीं? महाप्रलय में अगर विद्यमान नहीं मानोगे, जिस रूप में विद्यमानता चाहिए उस रूप में विद्यमान नहीं मानोगे, तो महाप्रलय में कार्य का भाव सिद्ध होगा या भाव का? कहो भरद्वाज जी। हाँ, महिमा का कारण तो रह जाएगा, कार्य तो रहेगा नहीं। और भाव सिद्ध होगा तो भाव जगत की उत्पत्ति का प्रसंग ही आगे नहीं होगा। और जैसा है उसी रूप में रह गया तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। और नहीं रहा तो आगे उत्पत्ति का मार्ग ही समाप्त हो गया। बड़ी विचित्र बात है। क्या है ये? उत्तर पक्ष या पूर्व पक्ष? हाँ, पूर्व। ठीक है। कारण वत स्वामी अखंडानंद महाराज बहुत विनोदी थे। पूज्य स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी महाभाग, प्रसिद्ध नाम नहीं लूँगा, प्रांतिक के आधार पर प्रसिद्ध नाम था। इसी मठ के तीर्थ शिष्य थे। मधुसूदन तीर्थ जी महाराज के वो शिष्य थे। उनका नाम था संन्यास का पूर्णानंद तीर्थ महाभाग। 16 शासन के ब्राह्मण थे। आर्तत्राण मिश्र बचपन का नाम। शंकरानंदी जो गीता की टीका बहुत उनको पसंद थी, कभी कभी हाथ में ले लेते। तो एक दिन चुटकी लेकर राज महाराज बाबा को इतने वो देह से अतीत रहते, यूँ कहा कौन पूर्व पक्ष है कौन उत्तर पक्ष है पता ही नहीं चलता। तो स्वामी जी कहते हम लोग मुस्कुरा के सुनते थे, बाबा के मुँह से निकल रहा सब अमृत ही है। ये नहीं कहते थे कि उनको पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का ज्ञान ही नहीं था। फिर वो ये भी कहते कि बाबा को शरीर का बिल्कुल होश नहीं था। क्या?
बिहारी जी के पास जाते, ले जाते लोग, बिहारी जी को हाथ नहीं जोड़ते, तो लोग कहते महाराज बिहारी जी के सामने खड़े हाथ तो जोड़ी। हाँ तुमने याद दिलाई। बात क्या है, उन दिनों तो मैं उड़ीसा में नहीं रहता था। अब लगा कि 16 शासन के ब्राह्मण तो भगवान को क्या, किसी को भगवान से भी हाथ जुड़वाते हैं, क्यों जोड़ेंगे। 16 शासन के ब्राह्मणों का गुमान जो है वहाँ जाकर विदेह मुक्त का रूप धारण कर लिया। एक बार ये राधा वल्लभ गोस्वामियों ने पूज्य गुरुदेव को बुलाया, वृंदावन की बात है, धर्मसंघ में ठहरे थे, महाराज चले गए। मंच पर 5-7 जो उनके विद्वान इस प्रकार से वो बैठे थे, महाराज ने प्रवचन किया, महाराज की ओर किसी ने देखा नहीं, हाथ जोड़ने की बात किया, तो मैंने देखा कि महाराज ने ऐसे हाथ जोड़ा, ऐसे ना, मैंने उल्टा ही किया कि मैंने तो आप लोग एक प्रकार से शिक्षा दी ना कि तुम लोग अहंकार की मूर्ति, कुछ कहा नहीं महाराज ने। एक मैं रुपया नहीं छूता था, कैसे गुरु लोग शिक्षा देते हैं। 5 रुपये का नोट किसी ने महाराज को चढ़ाया कासगंज में, कुंज में। अब महाराज ने ऐसे, महाराज क्यों छू गया, उनको रुपये से लेना देना नहीं, ऐसे उठा के यूँ रख दिया। हमने समझ लिया कि बिना कान पकड़े ही कान पकड़ रही है महाराज ने, कि हमारे सामने तुम त्यागी बनते हो तो हम उठा लें, तुमको काम है कि यहाँ रखो। सीधे मुँह से नहीं कहा, क्या तुम समझ गए। हमने भी मुस्कुरा दिया कि हमने अपनी भूल समझी। ऐसे महाराज के सामने बिल्कुल चमकता हुआ कोई 5 रुपये का नोट दे गया। अब महाराज ने फिर मुस्कुरा के मेरी ओर देख के यूँ कर दिया। उसका अभिप्राय क्या था, अरे तुम रुपया नहीं छूते हो ठीक है, लेकिन गुरु के सामने ये जो थे ना सीताराम सरदास जी, ये इन्होंने मौन धारण किया था और 10 से 11 तक ये कोई बात करना चले संस्कृत में ही बात करते थे। परंतु पूज्य गुरुदेव के पास आते या स्वामी अखंडानंद महाराज के पास, तो संस्कृत में न बात करके मौन हिंदी में बात, अपमान माना जाएगा। इतना दोनों के प्रति उनकी इतनी आस्था थी। सीताराम सरदास में था, मिथिला के थे वो। बालकृष्ण जो है ना, उनकी बहन को देते, हमारे रिश्तेदार ही थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। हमारे वो भी हो गई थी झड़प भी शास्त्रार्थ की दृष्टि, हमने नहीं कहा कि हम लोग रिश्तेदार हैं सही की दृष्टि से। लेकिन वो बालकृष्ण जी के बहन के साथ के बेटे, एक ही परिवार के हुए। तो हमने क्या संकेत किया, यही संकेत किया कि महाप्रलय में अगर जगत ज्यों के त्यों रह गया तो महाप्रलय नहीं, और जगत रहा ही नहीं तो जगत का अभाव हो गया। फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी। आगे जो महाप्रलय की दशा टूटेगी तो जगत कहाँ से उत्पन्न होगा। कथमसता सज्जायेत। तो तुम जो सत्कार्यवादी हो, जिस रूप में कार्य हमको परिलक्षित हो रहा है, जड़ है, अनित्य है, जड़ है, अशुद्ध है, सावयव है, शब्दादि गुण संपन्न है, सक्रिय है। और महाप्रलय की एक विशेषता है कि इन सब में किसी की पहुंच नहीं होगी। अगर इनमें किसी की पहुंच नहीं होगी तो महाप्रलय क्या, इनमें किसी की पहुंच नहीं होगी। तो ये इसी रूप में अगर पहुंचेंगे तो महाप्रलय की दशा ही सिद्ध नहीं होगी। इस रूप में नहीं पहुंचेंगे तो जगत का अभाव हो जाएगा। जगत का अभाव हो जाएगा तो जगत असत सिद्ध होगा। असत सिद्ध होगा तो आगे उत्पत्ति का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। पूर्व पक्ष कितना मजबूत है, सुदृढ़ है। इसी को क्या कहा था, थू कौन भारद्वाज थू, हाँ ठीक, हाँ थूणा ना नहीं, थूणा निखनन न्याय, हाँ निखनन न्याय, हाँ थूणा निखनन न्याय। हाँ
वहाँ तो क्या है पंजाब में सकूल, स्कूल नहीं बोल पाते, सकूल सकूल, ठीक है। कारणवश स्वात्मनिवृत्ति विरोधात, कारण जैसे कारण में, कारण का आश्रय कारण कैसे होगा? कारण जैसे कारण में रहे, कारण जैसे कारण में नहीं रह सकता, वैसे ही कार्य भी अगर महाप्रलय में कैसे रहेगा? स्वरूपेण रहेगा जैसा इस समय है, तो महाप्रलय की स्थिति नहीं। और गुण क्रिया इन सब से विलुप्त होकर रहेगा तो असत ही हो जाएगा। इसका अर्थ है कि महाप्रलय में कार्य टिकेगा ही नहीं। जब नहीं टिकेगा तो आगे उत्पत्ति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन सत्कार्यवादी तो महाप्रलय को स्वीकार करते हैं, पूर्व मीमांसक महाप्रलय को स्वीकार नहीं करते, न कदाचित अनिदृशम जगत। लेकिन सांख्यवादी, वेदांती, नैयायिक, वैशेषिक तो महाप्रलय को स्वीकार करते हैं। अथ चिदात्मना कारण से जगत कार्याद भेद तथा चेदम जगत कार्य सत्वेपि चिदात्मना कारण से प्रागुत्पत्तिर्नास्ति नास्ति चेद असदुत्पद्यत इति सत्कार्यवाद व्याकोपः इत्याह यदि चेतनं शुद्धम इति। फिर क्या कहते हैं? अथ चिदात्मना कारण से जगतः कार्याद भेद, कार्य से भेद है क्योंकि कौन है कारण? चिदात्मा स्वरूप है। कारण कौन होगा? चिदात्मा स्वरूप। तथा चेदम जगत कार्य सत्वेपि चिदात्मना कारण से प्रागुत्पत्तिर्नास्ति तथा चेदम जगत कार्य सत्वेपि, जगत जो कार्य है उसका अस्तित्व मान लेने पर भी कारण जो चिदात्मा स्वरूप है, प्रागुत्पत्ति, उत्पत्ति के पूर्व उसका होना संभव नहीं। नास्ति चेत असत उत्पद्यता, अगर उस रूप में नहीं है कार्य तो असत की उत्पत्ति मानी जाएगी। तब तुम्हारा जो सत्कार्यवाद है उसका व्यापक होगा, मतलब सत्कार्यवाद तुम्हारा कहीं टिक ही नहीं सकेगा। किस स्वरूप कारण का प्रपंच से भेद मान लेंगे तो क्या होगा? उत्पत्ति के पूर्व चिद रूप होकर ही रहेगा, तो संभव नहीं। स्वरूप से रहेगा तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। और अगर स्वरूप को खो देगा तभी विक्रिया युक्त होकर रहेगा, जाति युक्त, क्रिया युक्त, संबंध युक्त आदि होकर रहेगा, सावयव होकर रहेगा, शब्दादि गुण संपन्न होकर रहेगा, तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। अपने स्वरूप को खो के रहेगा तो असत हो गया, असत हो गया तो जगत की उत्पत्ति का विधि समाप्त हो जाएगा। आगे बिना श्रम के, बिना तत्व ज्ञान के ही सब जीवों का मोक्ष मान्य होगा। ये सब आपत्ति होगी तो सत्कार्यवादी ही तुम्हारा पानी में बह जाएगा। यदि चेतनम शुद्धम, यही कहा भाष्यकार भगवान ने, चेतन तो शुद्ध है जी, फिर कैसा है? अविक्रिय है, फिर कैसा है? निर्गुण है, फिर कैसा है? शब्दादि गुण रहित हो ही गया हुआ है। लेकिन यह तो सावयव है, अशुद्ध है, अचेतन है, अनित्य है, ठीक विपरीत ही है। तो विपरीत जैसा जगत है वैसा जगत महाप्रलय में अपने स्वरूप से तो टिकेगा नहीं। स्वरूप को खो देगा तो असत होकर रहेगा, माने उसका विलोप ही हो जाएगा। तब आगे सृष्टि की गाथा ही बंद हो जाएगी। परिहरति नहीं स दोष है। भगवान भाष्यकार इस शंका का समाधान करते यह कोई दोष नहीं इति कुतः, भला क्यों? ये चिन्ह के अंतर्गत जो पंक्तियां हैं या शब्द हैं वो भाष्य के प्रतिषेध मात्रत्वात्, भाष्यकार ने कहा विभजते प्रतिषेध मात्रम हिदम इति। प्रतिषेध मात्र है, प्रतिषेध कोई नहीं है।
केवल इतना कहा जा रहा है, जगत इस समय जिस रूप में परिलक्षित है सृष्टि दशा में, उस दशा में प्रलय की अवस्था में नहीं रहता। उस दशा में उस रूप में नहीं रहता का अर्थ रहता ही नहीं है। नहीं, सत्व का अपलाप नहीं है। क्या प्रकार का अपलाप है? क्या का वर्द्वाज? सत्य माने अस्तित्व, अस्तित्व का अपलाप नहीं है, प्रकार का अपलाप। दोनों मंत्र हुआ या नहीं? अस्तित्व का अपलाप नहीं, प्रकार का अपलाप है। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है और कौन गर्भ धारण के 10 दिन 15 दिन 2 क्षण बाद या 10 दिन 15 दिन जब तक शरीर की आकृति नहीं बनती, गर्भोपनिषद आदि में कितने महीने में आकृति बनने लगती है, ये सब हलचल करता है मनुष्य गर्भगत, तो बताया गया है। इसका मतलब क्या है? प्रकार बनते बनते बनता है, लेकिन अस्तित्व तो रहता है। इसी प्रकार से मिट्टी से घट की उत्पत्ति नहीं हुई तो प्रकार उस समय न होने पर भी अस्तित्व तो था। मृत्तिका से तादात्म्यापन्न होकर घट की विद्यमानता थी, तभी सत्कार्यवाद की सिद्धि होगी। प्रकार का प्रतिषेध होने पर भी स्वरूप का प्रतिषेध नहीं है, ये अर्थ हुआ। प्रतिषेध मात्र है, यहाँ पर प्रतिषेध भी नहीं है। सत्व का विलोप नहीं कहा गया, अस्तित्व का विलोप नहीं कहा गया, अतः सत्य कार्यवाद की सिद्धि नहीं होगी। कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य था ही नहीं, ऐसा नहीं, कार्य तो था। अस्तित्व का अपलाप यहाँ पर विहित नहीं है। किसका अपलाप है? आकृति का, प्रकार का अपलाप। प्रतिषेध मात्रम इति प्रतिपादयिष्यति तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्य इत्यत्र है। कहते अभी तो सूत्रकार जो है सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से धीरे 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 क्या कर रहे? एक एक तथ्य को प्रकट कर रहे। सर्वतो भावेन पूर्ण तत्व को व्यक्त कर रहे हैं तो हृदय फट जाए। चिन्मयानंद महाराज अमरनाथ मिश्र के रूप में थे हमारे पास कहाँ उन्होंने कहा कि कहीं आप बोल रहे थे कि आत्मा ब्रह्म है और तो मेरा हृदय ही थक जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता? हमने कहा नहीं, आपको इसको सुनने की भी जरूरत नहीं है, धीरे 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 हम अपना कह रहे थे कहीं और रहे थे, अलग बात है, ये विषय अलग है, बात ठीक है। भगवान का भक्त अगर कहें तो भगवान ही हो जाओगे तो जाएगा या प्रसन्न होगा? गंभीर है तो आजकल की बात दूसरी है, जो भगवान हो के तुम इसीलिए कहा पहले द्वैत भाव पूर्वक भगवान की पूर्ण आराधना करनी चाहिए। असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म पहले कर दोगे तो बनता ढाल हो जाए। तत्वमसी को क्या कहते पंजाबी में? असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, भाई जी की गल है। असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, असी ब्रह्म मैं ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, तुसी ब्रह्म में तत्वमसी। दोनों महावाक्य को पंजाब में कैसे डाल दिया? असी ब्रह्म, असी माने मैं, अस्मि ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि। तत्वमसी को क्या कह दिया? उसी ब्रह्म। पंजाब यही वेदांत से तथा पंजाब का स्तर बढ़िया बोल रही थी, लक्ष्मी शर्मा नहीं सीमा शर्मा, वो हम बोलते देखते पंजाब में तो कोई स्तर ही नहीं है, धर्म कर्म ये सब के बोल देती है, देहाती है, बढ़िया बोलती है। इसका पर उस दिन भी बोल रही थी। वहाँ तो वेदांतियों ने क्या कर दिया, जाके सबको ब्रह्म बना दिया, सदाचार संयम धर्म का प्रवचन ही बंद कर दिया।
सलैंगिक विवाह, ये सब मदिरा सबसे ज़्यादा पंजाब में, ये सब कथावाचक संतों का बिगाड़ा हुआ क्षेत्र है। इधर जो चले गए, इधर भक्ति वाले बहुत हैं। जब जितने वहाँ पर चर्च हैं कह नहीं सकते, जब उतनी गरीबी नहीं है, गरीबी से तंग होकर ही चर्च बनते हों, बनाए जाते भी नहीं। क्या मतलब हुआ? इन वेदांतियों ने सीधे सबको ब्रह्म बना दिया, तो क्या रोटी बेटी का संबंध कुछ नहीं। एक कठिनाई, दूसरी कठिनाई क्या होगी? ये भक्त लोग पहुँचे, खंजरी बना के, कव्वाली गा करके, नाच के गा के उनके हृदय को मोह करके खूब। अब वो लोग हैं भी ऐसे। अजय शर्मा लोग को छोड़ दें तो हम तो जा रहे हैं, जब से शंकराचार्य हुए हैं तब से जा रहे हैं। महाशय जी सब ले गए थे। पंजाब का क्या सहयोग है इस मठ को चलाने में, कह पाना सकते नहीं तो बराबर, क्योंकि वो दंभी के अलावा किसी को दे भी नहीं सकते थे। दंभी के अलावा किसी को दे भी नहीं सकते। बिगाड़ दिया पंजाब को। क्या किन लोगों ने, नेताओं ने जो बिगाड़ा हो तो बिगाड़ा ही। कथावाचकों ने, किसी ने सीधे समाधि लगा दी योगियों ने, किसी ने सीधे ब्रह्म बना दिया, किसी ने नाच गान के, कव्वाली गा करके उनके सब ले लिया। चौथी मार क्या पड़ी मालूम है? गांधी जी आपकी प्रशंसा बहुत बढ़िया करते, मोदी जी आदि बढ़िया है, हम भी आपको मानते हैं, लेकिन देश के विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? सोता सोता ज्ञान निधि ज्ञान पचा रहे हैं, सोए नहीं रहे। सुना हुआ ज्ञान जब पचने लगता तो समाधि लग जाती है। क्या हुआ जी? देश के विभाजन का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ा, तो इधर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब जो पाकिस्तान छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के आए, आजकल के पाकिस्तान बांग्लादेश, उनके साथ बेटे भी थे, बेटियां भी थी, उनका विवाह भी करना था। शिवालय के पास शरणागत होते, लेकिन वो लोग कितने उद्यमी थे। 10 साल में सब लाखों से खेलने लगे। मैंने देखा दिल्ली में फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला 1 साल के बाद फिर धकेल पर तौलिया आदि बेचने, गली गली में झुनझुन खिलौने आदि। फिर 3 साल में देखा तो दुकान पर बैठा है किसी के, तो 5 साल में देखा तो धनाढ़ होकर दुकान का मालिक बन कर बैठा। उद्यम। कष्ट में व्यक्ति क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है ना। कष्ट में भी व्यक्ति अगर पागल न हो तो अत्यंत पुरुषार्थी हो जाते हैं। ये देखिए ना, अपने कीट वाले छिपाते नहीं, स्पष्ट कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं इतना कष्ट झेलते हैं, इतना विशाल लोग सेवा का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम ये हुआ कि फिर जाति पाति को कौन पूछता, पूरे देश में बिखर गए ना। तो जिस किसी से आकृति प्रकृति मिल गई, बेटी की शादी करा दी, किसी की बेटी ले ली। वर्ण संकरता के लाचारी में वर्ण संकरता जो आई, बाद में प्रथा बन गई। इस विभीषिका की ओर किसी का ध्यान नहीं। भारत के विभाजन का सबसे बड़ा फल क्या बना? वर्ण संकरता, कर्म संकरता की पराकाष्ठा देश में। पहले लाचारी में वर्ण संकरता, बाद में वो प्रथा बन गई वर्ण संकरता की। पंजाब आदि में आज भी लगभग 90% विवाह बिना जाति पूछे ही करते हैं। जाति के संस्कार लुप्त हो गए। ये सब विभाजन करने वाले नेताओं ने भारत को कहाँ जाके फेंक दिया, कह नहीं सकते। इसीलिए कहा प्रतिपादयिष्यति तदन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्य पुत्रत्र। सत्य सहिष्णुता सर्वथा नहीं आती, इसलिए सूत्रकार क्या करते हैं, पंजाबी में बोलें तो होले होले धीरे धीरे क्या करते हैं, इतनी सत्य सहिष्णुता स्वीकार करो, फिर और करो, फिर और करो, फिर और करो। तो अग्रिम सूत्र का कह दिया, आरंभण वाला जब सूत्र आवेगा कुछ सूत्र के बाद में, उसमें स्पष्ट रूप से सूत्रकार जो है वस्तु स्थिति को प्रकाशित करेंगे कि भाई न भेद है न भेद है। हम लोग क्या मानते हैं, न भेदाभेद, अनिर्वचनीय मानते हैं।
कार्य को कारण के सर्वथा भिन्न भी नहीं मानते, सर्वथा भिन्न भी नहीं मानते, भिन्ना भिन्न भी नहीं मानते, विलक्षण मान करके क्या करते, अनिर्वचनीय मानते हैं। लेकिन इस तथ्य की अनुभूति की क्षमता प्राप्त कराने के लिए विशेष तथ्य सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। अभी तक सत्कार्यवाद की दृष्टि से महाप्रलय की दशा में स्वेन रूपेण जिस रूप से इस समय जगत उद्भासित हो रहा है, उस रूप में न रह करके भी कारण भावापन्न होकर रहता है। जब कारण भावापन्न होकर रहता है तो जगत का अभाव नहीं हुआ। कारण का भाव तो है ही, कारण भावापन्न होकर रह गया तो बहुत बढ़िया वामतिकार ने उदाहरण दिया। समुद्र है, उसमें गंगा जी भी हैं या नहीं, यमुना जी भी हैं या नहीं, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, महानदी, ये सब हैं या नहीं। अब कितना अंश गंगा जी का है, कितना यमुना जी का है, कितना किस नदी का, हमारे आपके बस की बात नहीं। सकल भेद भूमियों की स्थिति निर्भेद परमात्मा में हो जाती है। तो यथापूर्व भगवान क्या करते हैं, बस जिस जीव के जो कर्म थे उसी कर्म से युक्त उसको देहेंद्रिय प्राणांतकरण प्रदान करते हैं सबके सब। चीरहरण में जिससे जो वस्त्र लिया भगवान ने, उसके वस्त्र बिना, पहले जो धोबी होते थे, कल हमने बताया मुकेश जी के, धोबी कोई मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं करते, मोबाइल थे ही नहीं, कोई रजिस्टर ये सब नहीं। 50 घर से कपड़ा लिया, सब मिला के धो दिया, सुखा दिया, और जो के त्यों जिसके वस्त्र, साड़ी, धोती आदि सब लौटा देते थे, कुर्ता आदि। इतनी मेधा शक्ति थी। यंत्र के द्वारा जो है ना, मेधा शक्ति दुर्बल होती जा रही ना। एक व्यक्ति की मेधा शक्ति ने यंत्र को बना दिया, तो लाखों व्यक्ति की मेधा शक्ति ने उस यंत्र में हर लिया। धोबियों के पास कहाँ रजिस्टर होते थे, आजकल तो लिखो, नंबर दो, ये करो, वो करो। अब तो घर घर में सब कुछ अपने आप धोने आने के हो गए, तो धोबी आदि की जीविका ही समाप्त हो गई ना। एक बार वो आए ना, राज्यपाल भी थे, वो क्या नाम था, दलित नेता अपने को, सूरज भान जी आए, श्रृंगेरी वालों के पास चले गए। बहुत चतुर होते श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने कहा, मैं ही कोई शंकराचार्य थोड़े हूँ। जब कोई विशेष बात होती तो कहते पता नहीं वो शंकराचार्य हैं या नहीं, ऐसा भी कह दिया। जो राज्यपाल यहाँ का था हरियाणा, उसको यूँ कह दिया, विपत्ति आती है तो मैं ही थोड़े शंकराचार्य, आप पूरी के शंकराचार्य के पास जाइए, वो उनसे भी मिलिए। वो यहाँ पर आ गए, हमसे बातचीत की। सारा पूर्व पक्ष वो RSS के थे, राज्यपाल रह चुके थे, 2 प्रांत थे कालक्रम से, कि महाराज अगर रोटी बेटी का संबंध आप स्वीकृति नहीं देंगे तो हम लोग फिर हिंदू नहीं रहेंगे, कुछ और हो जाएंगे। बात करते करते फिर एक एक शंका का समाधान किया। भुवनेश्वर में जाकर मेरी अनुपस्थिति में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, मेरी आंखें बंद थीं, शंकराचार्य ने खोल दी, अब मैं बिल्कुल वर्णाश्रम का कट्टर पक्षधर। उसके बाद उनके प्रश्न और अपने उत्तर को जब ग्रंथ का रूप दिया, जो ही ग्रंथ यहाँ छपवा दे योग से तक तो उनका शरीर पूरा हो गया था। तो ग्रंथ अपने यहाँ है, पुस्तिका। तो हमने क्या संकेत किया, हमने ये संकेत किया कि सब के सब लीन हो जाते हैं महाप्रलय में, लेकिन जिस जीव के जो कर्म थे अभुक्त, जैसा अंतःकरण उसको मिलना चाहिए, जैसा प्राण मिलना चाहिए, भगवान क्या करते हैं, उसी सब से युक्त स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर देते। फिर वही क्रम, आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी, यथापूर्व सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन महाप्रलय में ये सब जगत कैसा रहता है, न सजाति, न विजाति, न स्वगत भेद, तीनों भेदों से विरहित कारण केवल सन्मात्र होकर प्रपंच स्थित रहता है। उसका बीज, उसके बीज का विलोप नहीं होता, बीज का विलोप नहीं होता। फिर उसी से सब कुछ, जैसे बीज में मानो सब कुछ जाते सब मिट जाए, लेकिन फिर कालक्रम से क्या होता है, अनुकूल पृथ्वी आदि को प्राप्त करके
जो के त्यों फिर पुष्प इत्यादि की अभिव्यक्ति हो जाती है इसी प्रकार। यथा कार्यं स्वरूपेण सदा सत्त्वाभ्यां न निर्वचनीयम् अपितु कारण रूपेण सत्यम सत्वेन निर्वक्तुमिति। किसी को भामतीकार मान्यसी वाचक तत्वश्रीयों कहते हैं कि वो जो अग्रिम सूत्र आएगा आगे, जिस प्रकार कार्य है स्वरूपेण न सत्य है न सत मान सत्यत्वेन असत्यत्वेन उसका निर्वचन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय है। एक रकम से सत एक रकम से असत, न कह के बनता सत कूटस्थ सत्य नहीं है, बंध्या पुत्र आदि के समान अलीप सरता सत भी नहीं है। परिलक्षित है, दृष्टिगोचर है तो अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए क्या कहें, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन न रहिए। कौ का सत्य झूठ का पऊ जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। 63 में सब याद किया होगा, 66 में नहीं पता। उसके बाद तो फिर ये वेदांत का गोरखधंध आया। तब पहले मैं एक डायरी है मेरी लाल, उसमें 140 या कितने भजन हैं, उसमें एक ही दो मेरे बनाए हुए हैं, बाकी संकलित हैं। 1 घंटा में किसी के सामने नहीं, रोज ही भजन गा के भगवान को सुनाता था। अब 1 घंटा भजन गाने के लेके आया तो दौड़ते दौड़ते सब काम होता है। अब यहाँ से जाऊँगा तो फिर भी 11:30 तक तो लिखना पढ़ना ही चलेगा। रात में 1:30 बजे हम सोते हैं लगभग, ये लोग 2:30 बजे सो पाते होंगे। ये और ये कभी कभी हाँ ठीक है, तो 1:30 बजे 1 बजे नींद नहीं आएगी तो क्या आएगी। यह हुआ। अच्छा ऐसे ही होता है। यथा कार्यम स्वरूपेण सद्वत्वाभ्याम। सुनो, एक महापुरुष ऐसे थे 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे। 10 बजे सुला दूँ तो 12 बजे जग जाए। कभी गोष्ठी सभा में 12 बज जाए सोते सोते इधर 2 बजे, और वो मौन नहीं रह सकते। तो वो तखत पे होते थे, मैं वहाँ दरी पर लेटा रहता था कि वो जग जाए, कहीं सोया हुआ न मिलूँ। तो मैं 1.5 घंटे सोता था। 4 वर्षों तक अकेले नहीं, और अपना तखत रहते कोई न कोई, मैं रहता था नीचे। 4 वर्षों तक केवल 1.5 घंटे सोते रहा। एक फल कभी उन्होंने 10 वर्ष उनके पास रहे लगभग, एक फल कभी उठा के नहीं दिया, मैंने एक फल नहीं मांगा। 1 रुपया नहीं दिया, मैंने 1 रुपया नहीं मांगा। घर आदि से कोई संबंध नहीं, चले चले का प्रश्न नहीं। ईंट को तोड़ तोड़ के मंजन बना के पिया, सारे दांत विकृत हो गए। आजकल तो ऐसे महात्माओं से कभी भोजन किया या नहीं पूछते नहीं, तो 1 रुपया नहीं 1 फल नहीं। हमने कभी 1 रुपया लिया नहीं, सारा रुपया तो रहता था, नहीं देता था उनको। तो जो आश्रम था, 1.5 लाख शिष्यों की सूची मेरे पास थी, उनके किसी उनके शिष्य का नाम पता नहीं लिखा। तो बहुत कड़वी घाटियाँ पार करके फिर यहाँ तक पहुँचे। एकाएक शंकराचार्य नहीं बनाए गए हैं। कमर टेढ़ी, ये टेढ़ी, वो टेढ़ी, भूखे प्यासे अखबार ने क्या किया। एक ऐसा नापित कुल का था बाबा, वहाँ ड्रेस रखता था, कमर में अपनी लगोटी बांध के खिसकाता था, फिर भी मैं तितिक्षु ब्राह्मण के समान। ये तो अब मैं कभी भी डांट देता हूँ। इतना अपमान से कभी मैं किसी पे क्रोध नहीं करता था। प्रसिद्धि थी क्रोध करने जानते नहीं क्या। तो क्या हुआ, कार्य जो है स्वरूपेण सत असत, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, भय भी नहीं कहते, अनिर्वचनीय है। अर्थक क्रियाकारिता भी है, प्रतीति भी है, प्रतीति भी अर्थक क्रियाकारिता भी है,
ऐसी स्थिति में कार्य की अनिर्वचनीयता सिद्ध है। अपितु कारणत्वेन सत्यम सत्वेन निर्वक्तुम इति। तो उस समय किस रूप में रहेगा, किस रूप में? महाप्रलय में कारण भावापन्न होकर ही रहेगा। कारण से तनिक सूक्ष्म वीक्षण भी कौन रखेगा? वहाँ तो कोई ही नहीं देखने वाला, सूक्ष्म वीक्षण लगाने वाला। तनिक भी कारण से पृथक उसकी कोई प्रतीति की संभावना नहीं, सर्वथा कारण होकर ही रहता है। एवं च कारण सत्यैव कार्य से सत्ता न तत्वन्यति। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सृष्टि दशा में भी जो कार्य है, कार्य प्रतीति अर्थात क्रियाकारिता की स्थिति में भी कारण से कार्य की तनिक भी पृथक सत्ता नहीं है। अंतर क्या है? वहाँ न सत्ता न प्रतीति। कारण से कार्य की न पृथक सत्ता न प्रतीति। यहाँ पर पृथक सत्ता भी अर्थात क्रियाकारिता भी, ऐसा कहेंगे। पृथक सत्ता न होने पर भी प्रतीति पृथक और अर्थात क्रियाकारिता पृथक, लेकिन सत्ता पृथक नहीं है। कारण की सत्ता ही कार्य की सत्ता होती है। और महाप्रलय की दशा में उत्पत्ति के पूर्व कारण भावापन्न होकर ही कार्य रहता है। अब एक पंक्ति रह गई हनुमान चालीसा की तरह। एवं च कारण सत्य कार्य से सत्ता न ततो अन्यति कथम तदुत्पत्ति है प्राक सति कारण में भगवत्य सत। अब तो इसका अर्थ हुआ भाई, तो अपना अस्तित्व तो समाप्त ही हो गया। मिटा दे अपनी हस्ती को जो मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। अब उर्दू में नहीं बोलता था। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। भागती फिरती से दुनिया जब तलब करते थे हम, अब तो जब से नफरत हो गई बेकरार आने को है। तो स्वामी रामकृष्ण का बता, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। मुल्लाओं की दृष्टि से हाँ ठीक है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई बेकरार आने को है। कहिए मियाँ जी, मियाँ जी ने ठीक बोला या नहीं? स्वरूपेण तु उत्पत्ते प्राक उत्पन्नस्य ध्वस्तस्य वा सदसत्वाभ्याम अनिर्वाच्यस्य न सत्वस्तो वा उत्पत्तिरिति निर्विषयः सत्कार्यवाद प्रतिषेध इत्यर्थः। सत्ता न तत्वान्यति हो गया। कथम तदुत्पत्ति प्राक सति सत्कारणे भवति असत। उसकी फिर महाप्रलय के बाद उत्पत्ति कैसे होती है? यही तो भगवान की चमत्कृति है। पृथक सत्ता न होने पर, पृथक प्रतीति न होने पर, पृथक अर्थक क्रियाकारिता न होने पर, तीनों न। अभी तो सत्ता पृथक नहीं है, लेकिन प्रतीति और अर्थक क्रियाकारिता पृथक है। उस समय न सत्ता पृथक, न प्रतीति पृथक, न अर्थक क्रियाकारिता पृथक। स्वरूपेण तु उत्पत्ते प्राक उत्पन्नस्य ध्वस्तस्य वा सदसत्वाभ्याम निर्वाच्यस्य न सत्वसतो वा उत्पत्तिरिति निर्विषय सत्कार्यवाद प्रतिषेधित्यर्थः। इस प्रकार से कारण भावापन्न होकर कार्य रहता है तो असत कार्यवाद की सिद्धि नहीं हुई। और यही चमत्कृति है कि फिर जगत सत्ता पृथक न होने पर ही प्रतीति और क्रियाकारिता को लेकर उत्पन्न भी हो जाता है। अतः सत्कार्यवाद का प्रतिषेध कथमत उचित नहीं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण।